आटे का भी तो कुछ करना पड़ेगा। भाभी हार नहीं माननी है। अंजलि तू मेरे साथ चल। आरोही और अंजलि रात को ही पास के एक आटा चक्की पर जाती हैं। भैया बहुत मजबूरी है, मैं थोड़ा सा आटा दे दीजिए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। भैया ऐसा कीजिए ना, अभी दे दीजिए, जब पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं उधार नहीं करता, लेकिन हाँ अगर तुम मेरा काम करोगे तो बदले में तुम्हें आटा दे सकता हूँ। ठीक है, आप बस काम बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो मेरे पास ना तो 2 गेहूं की बोरियां रखी है ना, जिनमें बहुत मिट्टी और कंकड़ है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें आटा दे दूंगा। ठीक है, हम दोनों मिलकर गेहूँ साफ कर देंगे, बस आप आटा दे देना। आरोही और अंजलि जल्दी से गेहूं साफ करने में लग जाती हैं। चक्की वाला सही बोल रहा था, गेहूं में बहुत ज्यादा मिट्टी और कंकड़ है। हाँ, इन्हें साफ करने में बहुत मेहनत लग रही है। मेहनत तो करनी ही होगी अगर आटा लेना है तो। कुछ घंटे बाद आरोही और अंजलि गेहूं साफ कर देती है। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत काम जल्दी खत्म कर दिया और गेहूं भी एकदम साफ दिख रहे हैं। चक्की वाला खुश होकर आरोही और अंजलि को आटा दे देता है। आरोही और अंजलि आटा लेकर घर आ जाती है। आरोही, तूने आटे और सब्जी की जुगाड़ कर ली, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आलू तो बस एक ही है, फिर तू एक आलू की सब्जी हम सबके लिए कैसे बनाएगी? भाभी आप बस देखते जाइए, इसे एक आलू से ही सबका पेट भरेगा। आरोही आलू को बहुत बारीक काटती है और फिर सब्जी बनाने लगती है। वो सब्जी में बहुत सारा पानी डाल देती है। अरे बाप रे, तूने तो पूरी सब्जी बेकार कर दी। अरे एक आलू की सब्जी में इतना पानी क्यों डाल दिया? मम्मी जी आप थोड़ा सब्र रखिए, सब अच्छा ही होगा। आरोही एक डिब्बा खोलती है जिसके अंदर बेसन था। हाँ, अगर मैं ये थोड़ा सा बेसन भूनकर इस पानी में मिला दूं तो ये ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। आरोही बेसन डालकर सब्जी को गाढ़ा करती है। अरे हाँ, वो ठेले वाले ने जो टमाटर दिए थे वो रखे हुए, उनका अच्छा खासा हिस्सा काट कर सब्जी में डाल देती हूँ, सब्जी और अच्छी बन जाएगी। आरोही वो थोड़े से टमाटर की सब्जी में डाल देती है जिससे सब्जी और ज्यादा गाढ़ी और अच्छी बन जाती है। सब्जी तैयार होने के बाद आरोही सबको खाना सर्व करती है। सच कहूँ बहू, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तेरी जेठानी देवकी से तो एक आलू की सब्जी नहीं बनती थी और तूने एक आलू से पूरे परिवार के लिए सब्जी बना दी। देख तो जरा कितनी अच्छी लग रही है तेरी बनाई हुई सब्जी। सच में तूने तो कमाल कर दिया। मम्मी जी कुछ भी कहो, आरोही तो किचन की मैजिशियन निकली। सच में आरोही, इस एक आलू से तूने बहुत अच्छी सब्जी तैयार कर ली। अरे वाह बहू, मजा आ गया। सही कहा बाबूजी। चिंटू मिंटू देखो चाची ने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, आप तो पेट भर के खाओ। सब लोग अच्छे से खाना खाते हैं। आरोही अपना हिस्सा भी अपने घर वालों को दे देती है और खुद थोड़ी सी सब्जी और एक छोटी रोटी खा लेती है। खाना खाने के बाद सब फिर से उदास हो जाते हैं। चलो आज का तो गुजारा हो गया, लेकिन कल क्या करेंगे? ऐसे तो रोज रोज नहीं चलेगा, कुछ तो काम करना ही होगा। बाजार में काम ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है। तभी वहाँ विकास और दीपक का मालिक लाला आ जाता है। ओए लाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? दुकान बंद करके रात को भाग गया था ना तू? हमारे खून पसीने के पैसे कहाँ हैं? तुझे शर्म नहीं आई हमारे पैसे लेकर भागते हुए? अरे भाई शांत हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं कहीं नहीं भागा था, मैं शहर के पास एक बड़ी फैक्ट्री का सेटअप देखने गया था। व्यापार बढ़ाना था, इसलिए सब गुपचुप करना पड़ा। अरे लाला जी, दीपक और विकास ने मुझे बताया था कि जब तुम दुकान पर गए थे तो वहाँ उन्हें एक आदमी मिला जो बोल रहा था कि आप दुकान खाली करके भाग गए हैं सबके पैसे लेकर। ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। ये तो हम तो यही सोच रहे थे कि आप भाग गए हैं सच में। अरे भाई हरीश भाई, वो मेरी दुकान है, वो तो चाहता ही है कि मेरे वफादार मजदूर मुझे छोड़ के चले जाए। अरे तुम लोगों ने उस पर यकीन कैसे कर लिया? मैं तो तुम लोगों के पैसे देने ही आया हूँ। ये लो तुम्हारी पूरी सैलरी। लाला जी दीपक और विकास को उनकी सैलरी दे देता है। विकास दीपक, कोई बात नहीं, गलतफहमी सबको हो जाती है। अब मेरी बात सुनो, मैंने शहर के बाहर एक बड़ी कबाड़ रिसाइकलिंग फैक्ट्री शुरू की है। फैक्ट्री मतलब हमारे लिए भी काम होगा वहाँ पे? अरे भाई बिल्कुल, तुम दोनों मेरे सबसे मेहनती लड़के हो। तुम दोनों के लिए यहाँ परमानेंट नौकरी है। और ये लो, ये काम का एडवांस भी रख लो। फैक्ट्री 1-2 दिन में शुरू हो रही है, टाइम से पहुँच जाना। भगवान भला करे लाला जी आपका। अरे अरे नहीं नहीं सुनीता जी, ये उनकी मेहनत का फल है भाई। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत काम है। लाला जी ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। देखा मम्मी जी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे। शायद वो देखना चाहते थे कि हम मुश्किल वक्त में टूटते हैं, एक साथ रहते हैं। अब हमारी परीक्षा खत्म हो गई है। आरोही, तेरी इस हिम्मत और समझदारी ने ही हमें जोड़े रखा, वरना हम तो कब के हिम्मत हार चुके थे। आरोही तुम सच में सबसे महान हो। देखो अब तो हमारे पास बहुत अच्छे खासे पैसे आ गए,
अब तो कल सुबह सबसे पहले घर में राशन आएगा। और आरोही, कल तो तू आलू की पूरी एक बोरी ही मंगवा लेना। अब हम कल से अच्छा खाना खाएंगे। सही कहा भाभी, अब तो पेट भर के खाना खाएंगे। ये बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी है हमारे घर की। इसके आने के बाद सब कुछ बहुत बदल गया है। पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन घर में बहुत सारा अच्छा खाना बनता है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर अच्छा खाना खाता है और खुश होता है। ये इंटरव्यू के ईमेल्स ढूंढते ढूंढते दिमाग का दही हो जाएगा यार। अरे बब्बर से रहो अपना गूगल जेमिनी कर जॉब के ईमेल्स ढूंढ